मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट क्लास हिंदी के सब्जेक्ट के लिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे 69 पहली वीडियोज़ के अंदर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। 70 क्वेश्चंस देखो। कामायनी के मनु में जल पलावन की घटना में देव जाति के विनाश के विषय में विचार करते हुए हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से चारों में से आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। फर्स्ट आपका देव जाति अहंकार के कारण नष्ट हुई, बिल्कुल सही है। देव जाति अकर्मण्यता के कारण नष्ट हुई। फर्स्ट आपका अहंकार के कारण नष्ट हुई, ये सही था। अकर्म के कारण भी नष्ट हुई, ये भी सही था। देव जाति भोग विलास की अधिकता के कारण नष्ट हुई, तो बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए आपका डी इज राइट आंसर, क्योंकि देव जाति का जो विनाश हुआ था वो उनके अहंकार, अकर्मण्यता और विलास की अधिकता के कारण उनका विनाश हुआ है। जिस गीति शैली का विकास द्वितीय युग के पश्चात हुआ वह पाश्चात्य लिरिक्स का था। यह कथन आपका इन चारों में से किसके द्वारा कहा गया था। तो जिस गीति शैली का विकास द्वितीय युग के पश्चात हुआ, इस प्रकार का कथन आपका डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया था। स्टूडेंट्स, आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने किस पर बल दिया। आनंद की प्राप्ति ने जयशंकर प्रसाद ने हृदय और बुद्धि की समरसता पर बल दिया। इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता पर भी ज्ञान दिया। सुख और दुख की समरसता पर भी ज्ञान दिया। यानी जयशंकर प्रसाद ने हृदय और बुद्धि की समरसता पर, इच्छा, ज्ञान, क्रिया की समरसता पर और सुख और दुख की समरसता पर ध्यान देने से तीनों ऑप्शन आपके सही है। इसलिए डी इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स, सुमेलित करना है। वह कर रही लीला में आनंद, इस प्रकार की पंक्ति आपकी जयशंकर प्रसाद के द्वारा कही गई थी। तोड़ती पत्थर आपकी पता है निराला के द्वारा हैं। अरे विवर्त ही विवर्तन, ये आपका पंथ के द्वारा बोला गया था। मधुर मधुर मेरे दीपक किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। स्टूडेंट्स, मधुर मधुर मेरे दीपक किसकी है, महादेवी वर्मा की है। पतझड़ या जाड़ खड़े में सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। ये जो आपकी पंक्तियाँ हैं वो कामायनी से ली गई है। स्टूडेंट्स, सैकेत सैया पर दुख धवल, तनगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत कलावन निश्चल। यह पंक्ति आपका कौन सा अलंकार है। तो मानव का रूप देने से यह आपका मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, अचिरेता देख जगत की आप, शून्य मरता समीर विश्वास, डालता परतों पर चुपचाप ओस के आंसू नीलाकाश। तो यहाँ पर देखो ओस के आंसू की बात हुई है, तो संवेदनात्मक रूप का प्रयोग किया जा रहा है। पंक्ति में किस रूप का प्रयोग किया जा रहा है प्रकृति के, तो संवेदनात्मक रूप का प्रयोग किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति के निरीक्षण से मिली। तो यह कथन जो कहा गया था वो पंत जी के द्वारा कहा गया था कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले क्या से मिली, प्रकृति से मिली। इस प्रकार की जो पंक्तियां है, कथन है, वो आपके पंत के द्वारा कहे गए हैं। पंत जी प्रकृति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अधिकांशतः प्रकृति का चित्रण किया है। उन्होंने अधिकांशतः प्रकृति का चित्रण आलम्बन के रूप में किया है। स्टूडेंट्स, प्रकृति के मानवीकरण की प्रवृत्ति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। तो प्रकृति को मानव के रूप में यूज़ करने की जो प्रवृत्ति सबसे अधिक छायावादी युग में पाई जाती है। कौन सा काव्य संकलन छायावादी काव्य संकलन नहीं है। तो उत्तरा आपका संकलन छायावादी काव्य का नहीं है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपका छायावाद का जो मैनिफेस्टो है वो किसको बोला गया है। तो छायावाद का मैनिफेस्टो बोला गया स्टूडेंट्स पल्लव की भूमिका को। पल्लव की भूमिका में लगभग कितने पृष्ठों की है, 40 पृष्ठों की है। तो छायावाद का मैनिफेस्टो बोला गया पल्लव की भूमिका को, और पल्लव की भूमिका लगभग कितने पृष्ठों की है, 40 पृष्ठों की है। अलंकार के वाणी की सजावट के लिए नहीं, भाव के व्यक्ति के विशेष द्वारा यह कथन आपका किसके द्वारा कहा गया था। यह कथन आपका सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा कहा गया था। स्टूडेंट्स, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। यह पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है। तो यह पंक्तियाँ आपकी कामायनी से ली गई है।
चिति का विराट वायु मंगल यह सत्य सतत चिंद सुंदर है। यह शब्द प्रयुक्त आपका संसार के लिए। कामायनी किस प्रकार का महाकाव्य है? तो कामायनी आपका भाव प्रधान महाकाव्य। स्टूडेंट्स क्या है? भाव प्रधान है। कौन सा कथन सत्य है कि महादेवी के काव्य में प्रगतिवाद? बिल्कुल गलत है कि महादेवी के काव्य में प्रगतिवाद के बारे में कोई जिक्र नहीं है। प्रगतिवाद के कवि तो आपके निराला और पंत जी बोले गए हैं। पंत और निराला। महादेवी कवि आपकी किसकी है? छायावादी की है। हिंदी प्रयुक्त छंद में पहली कविता लिखने का जो श्रेय है मुक्त छंद में सबसे पहले किसने लिखा था? निराला जी ने लिखा था। स्टूडेंट्स किस में? मुक्त छंद में। किसने लिखा था? निराला जी ने। कौन सी कविता निराला की नहीं है? देखो, स्रोत समृद्धि निराला की है, जागो फिर एक बार ये भी किसकी? निराला की है। वह तोड़ती पत्थर भी निराला की है, लेकिन वे 16 की प्रतिध्वनि आपकी निराला की नहीं है। वह तोड़ती पत्थर में देखो मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, निराला की इस पंक्ति में किस वर्ग में रखा गया है? निराला की ये पंक्ति प्रगतिवाद के अंदर रखी गई है। स्टूडेंट्स निराला के गीतों में युग युग से प्रभावित और प्रवंचित मान्यता पर होने वाला वज्र प्रहार ही प्रतिक्रिया दिखाई पड़ता है। और यह कथन आपका इन चारों में से डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के द्वारा बोला गया। किसी तरह बोला गया स्टूडेंट्स? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी के द्वारा। मुक्त काव्य कभी अनर्थकारी नहीं होता, किंतु उससे साहित्य में एक प्रकार की चेतना फैलती है। और साहित्य में चेतना फैलने का कथन किसके द्वारा कहा गया था? निराला जी के द्वारा बोला गया। स्टूडेंट्स निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम है डॉक्टर रामबिलास शर्मा जी। क्या है? डॉक्टर रामबिलास शर्मा। इनमें से कौन सी निराला की प्रगतिवादी कविता नहीं है? निराला की कविता जो है जूही की कली जो है वो जयशंकर प्रसाद की, निराला की नहीं है, प्रगतिवादी की नहीं है, छायावादी की है, इसलिए जूही की कली है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं नीर भरी दुख की बदली किसके द्वारा कही थी? नीर भरी दुख की बदली यह आपकी महादेव वर्मा जी के द्वारा बोला गया था। दुख ही जीवन की कथा रही, ये निराला के स्टूडेंट्स, क्योंकि निराला के जीवन में दुख ही दुख रहा। उसकी पत्नी, उसकी बेटी और सबकी मृत्यु के कारण उसका जो है जीवन सदा दुख में रहने के कारण दुख ही जीवन की क्या रही? व्यथा रही, कथा रही। अह वासुक्ति सहजपन यह आपकी पंत के द्वारा बोली गई थी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो यह कामायनी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कहा गया था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका, इन रचनाओं में रचना काल के आरोही क्रम में लगाना है। अनामिका पहले आएगा, फिर आपकी आंसू आएगी, फिर पल्लव और फिर क्या आएगी? यामा। क्योंकि देखो आंसू तो आपकी 1925 में है और यामा आपकी 1940 में है, तो बढ़ते क्रम में लगाना है। पहले आएगा आपका अनामिका, फिर आंसू, फिर पल्लव और फिर आएगा आपका यामा 1940। महादेवी की रचनाओं का आरोही क्रम में लगाना है। निहार रश्मि नीरजा, निहार रश्मि नीरजा के बाद क्या आएगा? संध्या गीत। निहार रश्मि नीरजा और फिर क्या आएगा आपका? संध्या गीत आएगा। स्टूडेंट्स तुम वहन करे सको जन मन में मेरी विचार वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या? इस अलंकार की पंक्तियाँ जो किस कवि के द्वारा कही गई हैं कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार वाणी मेरी चाहिए तुम्हें, यह पंत जी के द्वारा पंक्तियाँ बोली गई है। स्टूडेंट दिख जीवन हो पाता ही आया विरोध, दिख साधन जिसके रिश्ता ही किया गया शोध। निराला की ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? तो निराला की इस प्रकार की कविता राम की शक्ति पूजा से ली गई है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका, पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक, इस पंक्तियों में व्यक्त की गई है शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति। जागो फिर एक बात गीत का प्रमुख स्वर क्या है? जागो फिर एक गीत का प्रमुख स्वर है देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता। क्या स्टूडेंट्स? देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता। हाहाकार हुआ कंदर में कठिन कुलिस होते थे चूर, हुए दिगंधर बदिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। इन पंक्तियों में प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया गया है? तो इन पंक्तियों में प्रकृति के कठोर और भयंकर रूप का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस छायावादी कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इन चारों में से जो भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था वो मिला था आपका पंत जी को।
बड़े बड़े साहित्यकों की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं हो सकती हैं, और यह कथन आपका निराला जी के द्वारा कहा गया था स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।